अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम व्यास न्यूज़ के साथ हाज़िर ख़िदमत है। आज 5 अगस्त है, रोज़ जुमेरात। एक प्रोग्राम आप 4 अगस्त को डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब का देख लिया आप लोगों ने, और मैंने एक आर्टिकल का ज़िक्र किया था आपके साथ कि जो ख़ास तौर पर बात कर रही है इंडियन आर्मी कमिटिंग जेनोसाइड इन ऑक्युपाइड कश्मीर, यूएन एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट मस्ट इन्वेस्टिगेट वॉर क्राइम। ये 10 मई 2020 को आर्टिकल डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब ने लिखा था। और हमारा काम है, देखिए, यानी हम ये प्रोग्राम को नॉर्मल तर्ज पे नहीं है कि हमने कोई व्यूअरशिप ज्यादा लेनी है या हम चाहते हैं कि मिर्च मसाला लगाकर चीजें आपके सामने रखें। हम जरा तारीख दुरुस्त कर रहे हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है। बहसीत बहसीत एक मुसलमान होने के लिए, पाकिस्तानी होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी है। तो तारीख के औराक जो है ना, सही रखे नहीं गए। मीडिया बाइस्ड है, और कई जो हमारे यहाँ दोस्त प्रोग्राम करते हैं वो फिफ्थ जनरेशन वॉर का हिस्सा है। तो हक और सच जरा सामने आ नहीं पाता। दूसरे 2 हिस्सों में बात होगी। पहले तो मैंने आपके सामने ये बता दिया, और दूसरा जो इशू है वो आर्म्ड रेजिस्टेंस इन कश्मीर इज नॉट टेररिज्म। जो अपना इंडिया कहता है ना, नरेंद्र मोदी, और जो बात कर रहा है, ये दहशतगर्दी है नहीं। क्यों नहीं है, वो भी तफसीली बात करेंगे आप। कश्मीरी हैव लीगल राइट टू रेजिस्ट यूनाइटेड नेशन। डॉक्टर शाहिद कैफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, खास तौर पर वक्त देने के लिए, तारीख दुरुस्त करने के लिए और हकायक बताने के लिए। चूंकि कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में गवर्नमेंट नहीं आ चुकी है, और इमरान खान और नए वज़ीर आज़म नियाज़ी साहब को, सरदार क़याूम नियाज़ी साहब को मुबारकबाद हम पेश कर चुके हैं। दोबारा देते हैं। बड़ी उम्मीदें हैं कि कश्मीर का जो लोकल मामला तो चलते रहेंगे, लेकिन कश्मीर का जो इंटरनेशनल मामला है, जो हालात और वाक़यात सामने लेके आ रहे हैं, उसको इमरान खान ने पूरी दुनिया में आवाज़ दे दी। पूरी दुनिया में अब ये बात डिस्कस हो रही है कश्मीर के हवाले से। यूरोपियन यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में मैं पिछले दिनों एक खबर मैं देख रहा था, और उसमें बड़ी डिटेल में, यानी यानी वहां पर कम से कम गुफ्तगू शुरू हुई है। अब इस गुफ्तगू को इंटरनेशनली मंतकी अंजाम की तरफ लेके जाना है। डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब की तरफ चलते हैं और पूछते हैं। उन्होंने बड़ा खूबसूरत लिखा है कि कमिटिंग जेनोसाइड के कॉन्टेक्स्ट में ऑक्युपाइड कश्मीर में यूएन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात हो रही है। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बात हो रही है कि बहुत से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, बहुत सारे मुल्क उसके सिग्नेटरी नहीं है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। अभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पैलेस्टाइन में, गाजा में इन्वेस्टिगेशन की बात की, जिसकी वजह से अमेरिका को बहुत गुस्सा आया। जब उन्होंने इराक में अमेरिकन जेनोसाइड और अमेरिकन वॉर क्राइम्स के ऊपर बात की, तो अमेरिका ने उसकी जुरिस्डिक्शन मानने से इनकार कर दिया। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बिल्कुल मौजूद है, अपनी जगह पे है। हमारा काम है, जो वकील होते हैं या जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनका काम है कि वो अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त रखें और अपनी जो डायरी है उसको मेंटेन रखें। ये जो आर्टिकल आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये मैंने 2019 में लिखा था, और उस वक्त के मुताबिक जो है ना, ये जो आर्म्ड रेजिस्टेंस वाला, लेकिन बात कि since 1998 over 100,000 कश्मीरीज वर किल्ड, यानी 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी जो है वो 1998 से लेके 2019 तक 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी, 1,45,557 डिटेन यानी कैद किए गए, 11,111 विमेन वर रेप्ड, 22,898 विडोज एंड 1 लाख से ज्यादा 10 लाख है। 10,77,000 यानी 10,07,756 ऑर्फन्स है, यानी वो जो बच्चे यतीम हो गए उनकी इस ऑक्यूपेशन के दौरान में। तो ये डेटा इन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ है सारा, लेकिन इसकी जो सही तरीके से पब्लिसाइज नहीं हो रही। 5 अगस्त को वो थोड़ी बहुत गाड़ियां शाड़ियां चला लेते हैं यहाँ लंदन में, तो इख्तियार दे दिया, उस पर एक दूसरे को वो तस्वीरें भेज के खुश हो जाते हैं। जबकि जो सटल वे ऑफ वर्किंग है वो ये होता है कि आपने इस तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करनी होती है। जैसे मैंने ये आर्टिकल लिखा आपके सामने, अब अगर कोई यूनाइटेड नेशंस में, ह्यूमन राइट्स वॉच में, जेनेवा में
कहीं पे भी कोई बंदा कश्मीर पे रिसर्च कर रहा होगा, तो जब वो गूगल सर्च करेगा तो उसको ये मेरा आर्टिकल जरूर मिलेगा और इसमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो भी मिलेगी। तो हमें जरूरत थी कि पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं, उनको ये लोग हायर करते, उनसे आर्टिकल्स लिखवाते, सेमिनार्स में उनसे वो करवाते, फिर उसको इसी तरह उसको डॉक्यूमेंट्री शक्ल में प्रूफ प्रोवाइड करते इंटरनेशनल यंग रिसर्चर्स के लिए। क्योंकि चाहे जितना मर्जी सीनियर बाबा वजीर खारजा हो, वजीर दाखिला हो या कोई भी हो, उसका जो पीए होता है, उसकी जो सेक्रेटरी होती है ना, वो यंग बच्चा ही होता है। वो सबसे पहले गूगल पे जाकर सर्च करता है कि क्या हो रहा है उधर। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान में जो जिन लोगों को रिटायर हुए भी 30-30 40-40 साल हो गए हैं, वो भी सांप बन के थिंक टैंक्स पे और मुख्तलिफ अहम जगहों पे बैठे हुए हैं, जो बैठे बैठे सो जाते हैं। मुझे उनके उनके एक्सपीरियंस पे, उनकी एज पे कोई वो नहीं है, लेकिन हर चीज की एक कैपेसिटी होती है। मतलब जिस तरह मैं आज 30 साल पहले रिपोर्टिंग करता था, अब मैं वैसी रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। अब मुझे डिफरेंट काम करना चाहिए। लेकिन ये जो बाबे हैं जिन्होंने पिछले 30-40 साल में कुछ नहीं किया, यानी हमारे प्रोफेसर साहब जो थे, डॉक्टर शायद हुसैन जो थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया, हम लोग वॉक कर रहे थे जीसी में, तो मुझे कहने लगे कि कुरैशी साहब ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा सर, अगर मैं जान के मान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। तो वो कहने लगे कि मैंने कहा ये जितना गंद पड़ा हुआ है ना सर, ये आपकी जनरेशन के लोगों ने डाला। मैं तो स्टूडेंट हूँ, मुझे तो पैसे भी घर से मिलते, मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ, मैं तो इस सारे मैस का जिम्मेदार नहीं हूँ। तो जितना मैस इस वक्त पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, हमने उन्हीं लोगों को बिठा दिया ला के एज एन एक्सपर्ट। तो जिन लोगों ने अपनी दौरान सर्विस, जब वो लोग नौकरी कर रहे थे, जब उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं किया, तो अब क्या कर रहे हैं। वो अंग्रेजी की एक कहावत है कि इफ नथिंग गोज राइट टर्न लेफ्ट, कि अगर कोई चीज सही नहीं जा रही तो लेफ्ट हो जाओ, दीवार में टक्कर मारने का कोई फायदा नहीं। तो जो बाबे हैं उनसे गुजारिश है कि वो जान छोड़ें, खुद ही चले जाएं, नौजवान लोगों को, नौजवान रिसर्चर्स को आगे लेके आए, जो जिनको ईमेल भी चेक करनी आती हो, जिनको ईमेल ट्विटर भी करने आते हो, सारा लैपटॉप इस्तेमाल काम करना आता हो, वो यानी सारा कर सकते। होल्ड हो पूरा, आपका सॉफ्टवेयर के ऊपर आपका होल्ड हो, और तभी तो आप मॉडर्न वर्ल्ड में आप रह सकेंगे आगे। अब यानी आप अब आप मेरी बात को वेरीफाई करने के लिए, इस्लामाबाद में जितने थिंक टैंक है ना, उनमें से अक्सर के जो बाबे हैं ना, वो ओवर 65 है। और जो हाँ, बंदा खुद उसकी एज कैपेसिटी है, उसकी फिजिकल कैपेसिटी है, जो नहीं कर सकता वो। और वो बस वैसे भी इस एज में जब एक बंदा रिटायर हो गया हो ना, तो वो वैसे ही उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। खत्म हो ठीक है ना जाता जी। तो जब आप किसी कमजोर खिलाड़ी को खिलाते हैं किसी जगह पे, तो आप दुश्मन की तरफ से खेल रहे हो। है। बस सही। अब जब हमने आर्टिकल आपको लिखे, इन आर्टिकल्स पे तो प्रोग्राम होने चाहिए थे, आपके टीवी चैनल्स को मुझे इनवाइट करना चाहिए था कि जी आपने क्या लिखा है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दें। यानी यहाँ बैठे ना, आप जब देख रहे थे, मैं बैठ के देख रहा था, आपने बड़ी खूबसूरत लिखी, और आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चैप्टर 7 का आपने एनफोर्सेबिलिटी की बात की, और आपने इनकंसीवेबल कहा कि चैप्टर 7 रेजोल्यूशन आज जम्मू एंड कश्मीर, ये विशेज ऑफ इंडिया के आपने बड़ा क्लियर किया, और नन ऑफ पाकिस्तानी फ्रेंड्स वुड सपोर्ट सच ए डेवलपमेंट। आपने बड़ा देखे ना, आपने कुछ तारीखी और आग पे हवाले दिए आपने। फिर आपने आर्टिकल 35 और आर्टिकल 3370 के हवाले से भी बात आपने की है। अब आपने तो ये चीज देखी ना, यहाँ कम से कम इन चीजों को बैठ के अब ये सोचना पड़ेगा। और हम बार बार यह देखें, ये 2 प्रोग्राम करने का मकसद ही ये है, और मकसद ये बड़ा वाज़ेह तौर पर यही है कि हम यानी ये नहीं सिर्फ 5 अगस्त आ गई है, वो 5 अगस्त में तो आपके, जहाँ आप लंदन में हैं, तो यहाँ वो कश्मीरी आते हैं, नवाज शरीफ की गाड़ियां एवन फील्ड में है, कभी हसन को या हुसैन को, इसहाक डार को, किसी पिछले 2 साल से इधर ही हैं, कोई इनमें से नहीं आया। चलो कम से कम एक एहतजाज कर दें, अमेरिका इंडिया के खिलाफ कोई बात कर दे। इन लोगों ने तो दोस्तियां रखी हुई थी नरेंद्र मोदी से, तो उनसे तो उम्मीद मुझे नहीं थी ना, कौन को उम्मीद है। मेरी आपके पाकिस्तानी सियासतदानों से बड़ी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मेहरबानी, जब आप अपनी जमहूरियत को कंपेयर करें ना, तो आप हमें बरतानिया और अमेरिका की मिसाल ना दिया। आपकी जो जमहूरियत है ना, आप तो नौकर हैं, शरीफ खानदान के नौकर हैं, या जरदारी या भुट्टो खानदान के नौकर हैं। तो नौकरों के आगे जो है ना,
हम जो बरतानिया में रह रहे हैं, अमेरिका में, यूरोप में, कहीं पे जहाँ पे जमहूरियतें हैं, तो मैं उन लोगों से अक्सर गुजारिश करता हूँ कि भाई आप अपनी लोकल पॉलिटिक्स में हिस्सा लें। ये तो नौकर लोग हैं, नौकरों के आगे चाकरी करने की क्या ज़रूरत है? हमें इनसे क्या चाहिए? हमें हमारी जायदादों पे कब्ज़े होते हैं, हमारे साथ फ्रॉड करते हैं, हमें तो कोई बात सुनने वाला नहीं हमें कोई मिलता, कोई बेचारा कोई हमारी बात सुन ले वहाँ पे क्या हो रहा है। सिर्फ़ इस वजह से हमारा फ़ायदा उठाते हैं कि हम उस जगह पे मौजूद नहीं है, वरना हमें सारे गुण आते हैं, हमें डंडा से सोटा भी करना आता है, हमें वकील को भी पता है। और ये मैं आपसे ये मैं सही बता रहा हूँ ये आपको। इत्तेफ़ाक करता हूँ आपकी बात से। अच्छा, देखिए मैं आगे चलने से कबल आपसे जो है ना, जो ख़ास तौर पर आपने बड़ा वाज़ेह तौर पर यूएन और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और वार क्राइम के हवाले से ज़रा इस पे भी मैं बात करना चाहूँगा। आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से इन सारी चीज़ों को ज़िक्र करते यूनाइटेड नेशन और उनकी सारी ज़िम्मेदारी का आपने बल्कि मुझे मैं वो रेलेवेंट पैरा पढ़ दूँ राम नाज़रीन अंग्रेज़ी में है, नाज़रीन ज़रा माज़रत कर दीजिएगा। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ भी चंगी बोल ਲੈਂਦੇ हैं और शायद कुरैशी भी पंजाबी बड़ी सोहनी बोलता हैगा। पर लेकिन ये ज़रा आप इंटरनेशनल चीज़ों पर बात चलनी चाहिए। वो अब यूएस कैन नॉट सेव द वर्ल्ड एज़ दे show in Hollywood movies, and Indians cannot achieve in occupied Kashmir what they show in the Bollywood movies. As Pakistan Air Force can go inside their camps at 9 a.m. broad daylight and hit all the target as they did successfully on 27 February 2019 in held Kashmir. तो डॉक्टर साहब आप हकायक और सच्चाई तो जिंदा रखते हैं। यहाँ हमें करना क्या चाहिए? सारी इस आर्टिकल में जो आपने एक और जगह ज़िक्र किया, मैं वो भी बयान कर दूँ। आपने वो ख़ास तौर पर कोट किया हुआ इंडियन हाई कमिश्नर लंदन का और उसके हवाले से बड़ा और कुछ सवाल पूछा। आई मेयरली आस्क्ड हिम हाउ यू कैन प्ले अ रोल एट इंटरनेशनल स्टेज व्हेन यू had three wars with Pakistan, one with China, broader dispute with Bangladesh, Bhutan and Nepal. The only country you have good relation is Mauritius. His reply was, बहुत खूबसूरत, this is not a fair question. Professor Gautam Sen was hosting the program in the packed auditorium. ये देखना, ये आप टैलेंट तो जाता है ना आप। देखिए, ये जो ऋनेंद्र सेन थे, ये इंडिया के हाई कमिश्नर थे लंदन में, और इनसे जब इन्होंने सेमिनार कर रहे थे इंडिया एज अ ग्लोबल पावर इन 21st सेंचुरी, तो मैंने कहा भी आपका झगड़ा 3 जंगें पाकिस्तान से हो गई, चाइना से हो गई, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, आपका एक ही दोस्त मुल्क है, वो है मॉरिशस। मॉरिशस को लिटिल इंडिया बोलते हैं। तो मैं जब मतलब आपके नाज़रीन के लिए जब मैं वहाँ गया तो मेरे पास 24 दिन का वीज़ा था। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मेरा वीज़ा कम करके 16 दिन का कर दिया। तो उसके बाद जहाँ मैं ठहरा हुआ था, वो वहाँ पे भी वो पता करने के लिए आए कि जी ये बंदा जर्नलिस्ट है, ये कौन है, क्या है सारा। ख़ैर वो एक अलग और नवाज़ शरीफ साहब के भी मॉरिशस से भी इंडिया वाले जब मैसेजिंग करनी होती थी तो उन्होंने मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर को भी पाकिस्तान भिजवा दिया था, नवाज़ शरीफ को मैसेज करवाने के लिए जो अच्छा, ये देखिए डॉक्टर साहब, आपने ये बड़ा ज़बरदस्त फैक्ट आपने रिवील किया है। नाज़रीन, ये आपको समझना ज़रूरी है कि नवाज शरीफ खानदान जो है ना, नरेंद्र यानी इंडियंस के प्राइम मिनिस्टर वगैरह के ताल्लुक करने के लिए ये डॉक्टर साहब ने जो बात की, ये हकायक पर मबनी है कि मॉरिशस को बाकायदा इस्तेमाल होता है, जहां इनका अपना लंदन जाकर बैठ के ये कार्रवाई और वारदातें डालते हैं ना, वहां आज तक जैसे मैंने कहा कश्मीर के हवाले से लंदन में कोई मुजाहरा मैंने कही कश्मीर की आवाज नहीं निकालनी, करीब रहती हैं, याशियां हो रही हैं। ये दूसरा बड़ा अहम इशू उठाया है कि मॉरिशस में बैठकर मॉरिशस के साथ लगकर ये क्या कुछ करते हैं। देखिए, अब मैं इसको थोड़ा-सा समराइज़ करना चाहूँगा, वो ये है कि जो पाकिस्तान के जो एकेडमिक्स हैं, पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, लीगल लोग हैं, मैंने ये सारी चीज़ें जो आपसे बताई हैं, इनकी एक लीगल वैल्यू है। यानी ये वो चीज़ें हैं जो आपने अदालत में जाके पेश करनी है और अदालत को बताना है। ये टीवी प्रोग्राम्स की बात नहीं हो रही, ये आप किसी जज के सामने जाके रखेंगे, बात तो वो सही है। जज उसको वेरीफ़ाई करेगा। तो आपने जब तक अदालत में जाके मुकदमा नहीं दर्ज करवाएँगे, तो आपका केस नहीं चल सकता। इसी वजह से जब आप अगर कोई नो शो हो जाए अदालत में, अगर उसको वारंट इश्यू करती है, समन देती है, वो नहीं आता, आपको अपने कागज़ पूरे रखने चाहिए। हमारी जनरेशन में से अगर कोई बंदा नहीं आएगा अगले 10, 15, 20 साल के बाद, कोई पाकिस्तानी को गैरतमंद आएगा पाकिस्तान में, तो वो वहाँ से बताएगा कि जी फलाँ सन के अंदर फलाँ बंदे ने ये लिखा था, ये मुकदमा उसने दरख़्वास्त दी हुई है,
इसको आप फॉलो अप करें। अब मैं चूंकि यहाँ बरतानिया में रहता हूँ तो मैंने इसको नोट किया कि यहाँ पे आपका दरखास्त देना बड़ा जरूरी है। अंग्रेज लोग जो है ना वो पुरानी दरखास्त निकाल ले आते हैं झाड़ के ना उसको, तो जी ये हाँ 1937 में आपने दरखास्त दी थी, ये देखें ये डॉक्यूमेंट है, ये चीज है। अब मार्क सीगल से जब मेरी बात हो रही थी अलमाती में काजाकिस्तान के अंदर, ये 2019 के अंदर, तो मैंने उससे बेनजीर के हवाले से बात हुई, फिर वो पैलेस्टाइन के हवाले से बात हुई। तो वो कहने लगा, वो चूंकि मार्क सीगल खुद यहूदी है, तो मुझे कहने लगा कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज है वो मुझे कहते थे बेनजीर इज जू। तो मैंने कहा वेल यू आर नॉट द फर्स्ट जू इन भुट्टो's फैमिली, देयर वर सम अदर जूस एज वेल, आई विल टेल यू लेटर। तो मैंने बिकॉज फिर आर्टिकल लिखा इसके ऊपर बेनजीर जू के नाम से। और वो मार्क सीगल मुझे कहने लगा कि यार ये जो पैलेस्टाइन है ना, यहाँ पे पहले जूस रहते थे, दे यूज्ड टू लिव देयर। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यू कैन नॉट यूज बाइबल एज ए लैंड डॉक्यूमेंट, यानी मकान की रजिस्ट्री के लिए आप बाइबल को इस्तेमाल नहीं कर सकते कि बस मेरा सही। 3000 साल पहले मेरे दादा इधर रहते थे तो ये जगह मेरी है। तो मैंने कहा और मैंने कहा द जायनिस्ट डोंट बिलीव इन गॉड। ये जो जायनिस्ट है वो तो खुदा को मानते नहीं है। जब आप ऑथर को नहीं मानते जिसने वो किताब लिखी है, तो हाँ आपकी एविडेंस कैसे वैलिड हो सकती है? तो सही। बात करने का मकसद है कि आपने अपनी जो दरखास्त है, आपका काम है रिकॉर्ड के ऊपर चीजें लाए। कौन अफसर, किस जम्मू में किस अफसर की ड्यूटी है, आजाद कश्मीर वैली में किस अफसर की ड्यूटी है, कौन से गांव में कौन बंदा अफसर था, किसने, कौन सा पुलिस अफसर था, ये तफसील जो है रिकॉर्ड पे हम ह्यूमन राइट्स वॉच को, एमनेस्टी इंटरनेशनल को, जो इंडिया में ह्यूमन राइट्स बॉडीज है, उनको ये आपका काम है प्रोवाइड करें। और उनको वार्निंग हो कि तेरा नाम जो है वो गया हुआ है, तू रिटायर भी हो गया तो फिर भी तेरे खिलाफ ट्रायल चल हाँ सकता है बिल्कुल एंड सही यू है। विल जस्टिस। इससे क्या होगा कि वो जो मैंने शुरू में पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि जो अनलॉफुल कमांड होती है, आपका काम है कि फौज को ये बताना है, अफसर को ये बताना है कि ये अनलॉफुल कमांड है जो मोदी तुझे कह रहा है कि फौज पे, अपने लोगों पे, जो लोग अंडर तेरी ऑक्यूपेशन है, कश्मीरीज आर लिविंग इन इंडिया, दे आर इन अंडर ऑक्यूपेशन। और जब अंडर ऑक्यूपेशन होता है तो उस पर जिनीवा कन्वेंशन भी लगता है, उस पर यूएन चार्टर भी अप्लाई होता है, उस पर एब्सोल्युटली। इंटरनेशनल चार्टर ऑफ यूएन चार्टर, यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उस पे यूरोपियन कोर्ट की भी जुरिस्डिक्शन आती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मैंने आपसे बात कर रहा था कि जो पिनोशे का जो ट्रायल है, उस ट्रायल ने हमें क्या सिखाया, उससे हमें क्या लर्न होता है, या पाकिस्तान की जो एक्सपर्ट्स हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं या सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए क्या लेसन है इसमें। उसमें दो चीजें सामने आती हैं, दो प्रेसिडेंट्स इसमें मिलते हैं। नंबर वन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन, ये कि बात सही आप कह इंडियन रहे हैं। आर्मी के जनरल को ये बताएं कि अंडर द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल अंडर द लॉ इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तू कश्मीर में जो जुल्म करेगा, कश्मीरियों को जान से मारेगा, जुल्म सितम करेगा, तू पूरी दुनिया में जहां पे भी जाएगा तेरे पे कानून लागू होगा। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन, कि अदालत जो है उसका, जिसको उर्दू में कहते हैं ना लंबे हथ कानून दे, पंजाबी में जो ये वो उसकी बात हो रही है। तो नहीं है, डोमेस्टिक लॉ तो नहीं है, यूनिवर्सल यानी बेसिकली इंटरनेशनल लॉ में आप जहां भी पूरी दुनिया में जाओ। दूसरी चीज है जो रूलर्स हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, उनके लिए है कि विड्रॉल ऑफ द इम्यूनिटी ऑफ द हेड्स ऑफ स्टेट्स, कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर, जैसे इंदिरा गांधी थी, उसने सिखों के साथ जो किया, गोल्डन टेम्पल पे जो हुआ, वो शी वाज रिस्पांसिबल फॉर वॉर क्राइम्स एंड जेनोसाइड अगेंस्ट द सिख्स इन इंडिया। इसी तरह मोदी जो है उसने गुजरात में जो कुछ किया, जेनोसाइड किया मुसलमानों का, ही इज रिस्पांसिबल फॉर द जेनोसाइड ऑफ द मुस्लिम पीपल एज ए सिस्टमेटिक किलिंग ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। तो वो उसके ऊपर भी जेनोसाइड का जो कन्वेंशन है, चार्टर है, वो अप्लाई होता है। तो जब तक आप ये लोगों को बताएंगे नहीं, उनको पता होगा इस बात का, लेकिन आपका काम है इसको पब्लिक डोमेन में लेके, आपका काम है उन अफसरों की तस्वीरें छापे, उन अफसरों को सोशल मीडिया पे बताएं कि फलाने जगह पे ये एसएचओ लगा हुआ ये। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक प्लान बना एक मुल्क के अंदर, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, उस मुल्क ने एक प्लान बनाया कि अगर इस जगह पे ऊपर जर्मन का कब्जा हो जाए तो क्या करना है आपने। तो उन्होंने 4-4 लोगों का एक ग्रुप तश्कील दिया हुआ था, सीक्रेट ग्रुप था, और उन्होंने कहा कि ये लिफाफा आपने उस वक्त खोलना है जब इस गांव पे, इस शहर पे जर्मन का कब्जा हो जाए।
तो जब वो बाद में उन्होंने लिफाफा खोला उसको, तो उसमें लिखा हुआ था कि जो तुम्हारे इलाके का पुलिस इंस्पेक्टर है उसको कत्ल कर दो जा। उसकी वजह ये थी कि वो जो पुलिस इंस्पेक्टर है उसको तुम्हारे एक-एक घर का, एक-एक जगह का पता होगा और ही विल बी गुड एसेट फॉर द ऑक्युपाइंग फोर्सेस। तो आपके इलाके का जो जम्मू में, वैली में, दूसरे शहरों में जो भी है पुलिस का जो अफ़सर होगा, उसके पास इन्फॉर्मेशन होगी कि कौन से घर में कौन रह रहा है, कौन कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो आपका काम है कि उन तक का नाम आप पब्लिक डोमेन, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, कोई है, मुजरिम मुजरिम होता है, चाहे उसका कोई रिलीजन नहीं होता। तो आपने सिर्फ ये बताना है कि इस जगह पे फलां तारीख को इस बंदे ने ये बंदे को गोली मारी, ये बंदे पे जुल्म किया, ये घर को डिमोलिश किया। ये वो चीजें हैं जिसकी रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये इसके बाद इन रिकॉर्ड्स को आपका काम है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को आप ये भेजते रहें। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की वेबसाइट मौजूद है, आप उनको भेजते रहें। ये मेरी तरफ जो इंडियन ऑक्युपाइड, इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में जो लोग बैठे हुए हैं, अगर आप भेज सकते हैं तो ज़रूर भेजें उनको ये इन्फॉर्मेशन। तस्वीरें इनकी भेजें इनकी, ताकि उनके पास रिकॉर्ड रहे। और जो पाकिस्तान में जो गद्दार बैठे हुए हैं, उनके ऊपर जो आपके जो इदारे हैं, जो पुलिस है, जो और भी इदारे हैं, उनका भी काम है कि वो उन गद्दारों को भी कंट्रोल करें, उनके ऊपर उनको ब्रॉट टू जस्टिस लेके आए, उनको इंसाफ से उनके साथ सलूक करें और उनको जो है जो मुहिब वतन लोग हैं उनको सपोर्ट करें, बजाय इसके कि आप गद्दारों के पीछे चल पड़े, उनको आप बड़े बड़े औहदे दें और बड़े, आपका काम है कि जो मुहिब उनको वतन लोग हैं हीरो बना दें उनको। ये बात आपने बड़ी जबरदस्त की है और डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब ने प्रोग्राम के आखिर में आपको सम अप करते हुए ना लाइन ऑफ एक्शन दे दी है कि यू हैव टू नॉक द डोर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। और वो बार बार आपको ईमेल और राब्तों में ये सारे मामले में आते रहे। फिर सिर्फ वहीं तक नहीं है, जो आप मीर जाफर और सादक के जो फिफ्थ जनरेशन वार में लेकर चल रहे हैं, वो नाम बताने की जरूरत नहीं है। वो सयान हकानी की शक्ल में बैठे हैं, नजम सेठी की शक्ल में बैठे हैं, आमिर मीर की शक्ल, किसी शक्ल में भी जहां जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी शक्लें भी सारी सामने कौम के सामने दिखानी है और उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। और हमने बिला वजह उनको इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। हमने वैसे ही उनको हीरो बनाने के, पेश करने की क्लास लगी हुई है जिनका काम यही है। लेकिन हमारा काम है आप तक सच रखना। जो मेन मीडिया स्ट्रीम में बात नहीं आती, हम आप तक वो रखते हैं और कोशिश करते हैं इन सारे मामला को उनके मंतकी अंजाम तक जाए। इजाजत चाहेंगे, इजाजत दीजिएगा डॉक्टर शाहिद कुरैशी को। और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई सजेशन हो जरूर दीजिएगा, मुंतजर रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।